हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई अपडेट के साथ। अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है, बीएड की हुई है और साथ ही आपका सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई है तो ये अपडेट आपके लिए है। या फिर अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं भी किया हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये नवोदय विद्यालय समिति जयपुर रीजन की तरफ से आउट हुआ है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के पदों पर अध्यापकों के आवेदन मांगे गए हैं। तो देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किन पदों पर ये वैकेंसी आई है। तो फ्रेंड्स, ये टीजीटी और पीजीटी के पदों पर ये वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस और थर्ड लैंग्वेज जैसे कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी और असम। इसके अलावा टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसीज है। पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। पीजीटी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट के साथ आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए 50% अंकों के साथ ही आपके पास बीएड होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ है तो आपके लिए बीएड होनी जरूरी नहीं है। आप बिना बीएड की डिग्री के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब टीजीटी की अगर बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ऑनर्स से भी अपनी डिग्री की हुई है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास बीएड होनी चाहिए, या फिर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ है तो आप बिना बीएड के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका लेवल 2 सब्जेक्ट के साथ क्वालिफाई होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल या 2 साल तो पढ़ाई होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल एलिजिबिलिटीज जो है, आपके पास रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अपर एज लिमिट है वो 50 साल रखी गई है, जो कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार मापी जाएगी। वेटेज की अगर बात करें तो पीजीटी के लिए देखें तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके 40% अंक जोड़े जाएंगे। साथ ही आपकी जो बीएड है उसके 10% अंक जोड़े जाएंगे। हायर एजुकेशन अगर आपने की हुई है तो उसके 10 अंक जोड़े जाएंगे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके मैक्सिमम 15 अंक इसमें जोड़े जाएंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल स्कूल से 1 सेशन का है तो उसके 2 नंबर जोड़े जाएंगे। अगर नॉन रेजिडेंशियल स्कूल का आपका 1 सेशन का एक्सपीरियंस है तो उसका 1 नंबर जोड़ा जाएगा। इसी तरह से और पोस्ट की जो वेटेज है आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो 27 मई से शुरू हो चुके हैं और 7 जून तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। 7 जून इनकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद आपकी जो वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, और कोई करेक्शन अगर होनी है तो उसके लिए जो डेट दी गई है वो 8 से 10 जून तक रहेगी। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी और उस पर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसकी जो डेट रहेगी वो 11 से 13 जून तक की रहेगी। इसके बाद 14 से 18 जून तक आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 20 जून को पब्लिश की जाएगी। अब लास्ट में इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज हैं ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं, रेगुलर भर्तियां ये नहीं है। बाकी सैलरी इसमें अच्छी ही रहेगी। जॉब लोकेशन जो रहेगी वो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि इन्हीं स्टेट्स के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के नवोदय विद्यालय में ही रहेगी। नेक्स्ट बात यह है कि इसमें आपका ना कोई टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, प्योरली आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, साथ ही आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उन्हीं के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा 7 जून से पहले। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।